प्रश्नावली 16.2 क्वेश्चन नंबर 4। दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। दोनों बेलनों की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर हमको दिया है दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। दो बेलन हमारे पास है, पहले बेलन की त्रिज्या R1 होगी और दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 होगी। इनका अनुपात आपको दे रखा है 2:3, 2:3। इसी के साथ हमें ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, पहले बेलन की ऊंचाई h1 होगी और दूसरे की होगी h2। इनका अनुपात हमको दे रखा है 5:4। और क्या पूछा जा रहा है हमसे, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों का अनुपात। तो पहले हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहां लिखेंगे हम पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात हमको निकालना है दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh। यहां पर भी हमको यही फॉर्मूला लगाना है 2πrh, क्योंकि दोनों बेलन हैं और दोनों बेलन के वक्र पृष्ठ हैं। तो देखिए 2πr1 और यहाँ पे लिखेंगे h1। ये पहला बेलन है इसलिए इसकी त्रिज्या r1 होगी और ऊंचाई h1 होगी, और दूसरा बेलन है इसलिए हम इस त्रिज्या को r2 मानेंगे और ऊंचाई को h2 मानेंगे। अब देखिए r1 का जो अनुपात है वो 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, गुणा h1 5 है तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर 2π, r2 इसका मान है 3 और h2 का जो अनुपात है वो है 4। समान संख्या आपस में कट जाएगी, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 दो बार कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5:3:6। तो ये तो हो गया आपका वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब हम निकालेंगे आयतनों का अनुपात। तो लिखेंगे पहले बेलन का आयतन, और इसके बाद अनुपात में हम लिखेंगे यहाँ पर दूसरे बेलन का आयतन। और बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। यहाँ पर भी πr²h। पहला बेलन है, r को r1 लिखेंगे, h को h1 लिखेंगे, और यहाँ पर r को r2 लिखेंगे, h को h2 लिखेंगे। समान संख्या कट जाएंगी। r1 का अनुपात आपके पास 2 है और r1 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए आप इसके मान को 2 बार लिखोगे। h1 का मान 5 है अनुपात, r2 का मान हमारे पास 3 है, स्क्वायर की वजह से हम इसको 2 बार लिखेंगे, और h2 का मान हमारे पास 4 है। देखिए 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 5 बचेगा और अनुपात में 3 3 9। और ये हो गया आपका आयतनों का अनुपात। ये आपने निकाला पहले वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल का अनुपात, उसके बाद आयतनों का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है और लिखा हुआ है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपको बेलन का आयतन निकालना है। इससे पहले देखेंगे हमें क्या दे रखा है। हमें दिया है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये दे रखा है आपको 462 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr कोष्टक h+r बराबर में 462। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। आप यदि चाहें तो 2πr का गुणा पहले h में कर लो, उसके बाद r में कर लो, और उसको हम समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। तो देखिए 2πr का जब h में गुणा करेंगे तो 2πrh हो जाएगा, और 2πr का r में गुणा करेंगे तो 2πr² बन जाएगा, और बराबर में 462। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसके बाद लिखा हुआ है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इन दोनों में क्या संबंध है? ये हमको दिया है कि वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 है। इसका अर्थ ये हुआ कि संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में यदि हम 3 का भाग लगाएंगे, देखो ये लिखा हुआ 1/3, यदि हम संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में 3 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh होता है। और बराबर में संपूर्ण पृष्ठ हमको कितना दे रखा है? 462 बटे में कितना? 3। तो 462 संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल का मान आपको सवाल में दिया हुआ है। यदि इसमें हम 3 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास 2πRh का मान आ जाएगा। देखिए 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, हमारे पास 2πRh का मान 154 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम r का या h का मान निकाल लेते हैं, या हम इससे पहले क्या करेंगे, ये जो 2πRh है इसके मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो देखिए 2πRh का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, 1 में 2πRh है और इसके स्थान पे आप कितना लिखोगे? 154, प्लस में लिखा हुआ है 2πr² बराबर में है 462। तो हमने समीकरण 1 में 2πRh का मान 154 रख दिया। इसके बाद क्या होगा? 2πr² LHS में रहेगा और 462 की साइड में चला जाएगा 154, और 2πr² का मान आपके पास आ जाएगा 462 में से हम कितना घटाएंगे? 154, तो हमारे पास आ जाएगा 308। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना है चूंकि 2πr² बराबर आपके पास आ गया 308, 2 पाई का मान 22/7 होता है, r का मान आपके पास है नहीं, बराबर में 308। अब ये यहाँ पे हम r² का मान निकालेंगे तो r² LHS में रहेगा और 308 2 गुणा 22/7, ये सभी संख्याएं RHS में जाएंगी। तो देखिए गुणा वाली संख्या भाग में जाती है, भाग की संख्या गुणा में जाती है, तो 7 तो गुणा में चला जाएगा और 2 और 22 भाग में आ जाएगा। अब देखिए 22 से 308 को काटेंगे, 22 एकम 22 और 22 चौके 88, 2 से 14 को काटेंगे 7 बार, r की पावर 2 बराबर हो गया 7 × 7 का मतलब 7 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो r का मान आपके पास आ गया 7 सेंटीमीटर। r का मान आ चुका है और हम r के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पर आपका समीकरण नंबर 1 और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 लिखेंगे हम 2πRh बराबर हमारे पास दिया है 154। इसमें देखिए 2 पाई का मान 22/7, r का मान 7, h का मान आपको निकालना है, बराबर में 154। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हमें h का मान निकालना है, तो h बराबर हो जाएगा 154 बटे में 2 और क्या आ जाएगा 22, 22 से ये 7 बार कट जाएगा और h का मान हमारे पास आ जाएगा 7/2। तो h का मान भी आ गया, r का मान भी आ गया। अब हम अपना आयतन निकाल सकते हैं और आयतन निकालने के लिए हम आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे, ये होता है πr²h। पाई का मान 22/7, r का मान आपने कितना निकाला 7, जिसे हम 2 बार लिखेंगे, और h का मान हमारे पास है 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 22, 2 एकम 2, 2 एकम 2, हमारे पास बचा 11 गुणा 7 × 7 49 होता है, 11 9 99, हासिल 9 लगी, 11 चौक 44 और 44 में यदि हम 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास 53 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 539 घन सेमी। आपको इकाई घन सेमी लगानी है क्योंकि आपने क्या निकाला है आयतन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 5वां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया है और ऊंचाई दी गई है और आपसे आयतन पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ पे हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये आपको दिया है 660। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है
2 पाई आर एच बराबर में 660। यहाँ पर हम 2 पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान हमको दिया नहीं है, एच का मान हमें कितना दे रखा है 15 सेमी, तो यहाँ पे हम 15 लिखेंगे बराबर में 660। इसके बाद देखिए हमें आर का मान निकालना है, तो आर तो एलएचएस में रहेगा और आरएचएस में पहले से 660 लिखा हुआ है, और हमें मालूम है कि जो गुणा की संख्या वो तो भाग में जाती है और भाग की संख्या गुणा में, तो 7 तो गुणा में चला जाएगा और 2 गुणा 22 गुणा 15 आ जाएगा भाग में। नीचे की संख्या ऊपर जाती है, ऊपर की नीचे। 22 तिया 66, 3 बार कट गया, 0 की 0, 15 दूनी 30 और 30 से 30 कट गया, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। और एच का मान कितना दिया हुआ है 15, आर का मान भी आ गया, एच का मान आपको दे रखा है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आयतन, और आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान आपने अभी 7 निकाला था, स्क्वायर है इसलिए आप इसको 2 बार लिखोगे, और एच का मान कितना है 15। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और हम गुणा करेंगे 15 गुणा 7 गुणा 22। तो देखिए 22 गुणा 7 करेंगे तो 154 आ जाएगा, और गुणा हमको कितने का करना है 15 का। 15 चौका 60, 15 5 75, 75 में 6 को जोड़ेंगे हम 81, हासिल 8, 15 कम 15, और 15 में यदि हम 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 23। आयतन था इसलिए आप इसमें लगाओगे घन सेंटीमीटर, आपका आंसर आ गया 2310 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, एक बेलन का आयतन 30 पाई घन सेमी है, आधार का क्षेत्रफल 6 पाई वर्ग सेमी है, बेलन की ऊंचाई निकालो। तो यहाँ पर हमको बेलन की ऊंचाई निकालनी है, लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई के लिए हमें क्या करना होगा, बेलन के आयतन में यदि हम बेलन के आधार के क्षेत्रफल का भाग दे दें तो हमारे पास बेलन की क्या आ जाएगी ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई बराबर होता है आयतन बटा क्षेत्रफल। आयतन आपको दिया हुआ है 30 पाई और क्षेत्रफल आपको दिया है 6 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 का भाग 30 में देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5, और इकाई होगी हमारे पास सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। 16.2 क्वेश्चन नंबर 8, एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल आपको दिए हैं और आपसे बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई पूछी। तो हम लिखेंगे चूंकि बेलन का आयतन, आपको बेलन का आयतन दे रखा है, बेलन का आयतन बराबर है 1650 घन सेमी, और आपको बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये दिया है आपको 660 वर्ग सेमी। तो इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, और हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या लगा देंगे भाग। तो देखिए बेलन का आयतन तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच बराबर में 1650 और बटे में 660। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा दिया, समान संख्या कट जाएंगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, आर 2 है नीचे 1 है तो 1 आर से 1 आर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा आर बटा 2 एलएचएस में बराबर में देखिए 0 से 0 कट गया। इसके बाद हम 11 से संख्याओं को पहले काटेंगे, 11 कम 11 1 बचेगा, 11 कम 11 5 बचेगा, और 11 बचे 55। 11 का भाग 165 में देने पर 15 आएगा, और 11 का भाग 66 में देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 6। एक बार फिर काट दीजिए इसको, 3 5 15 और 3 दूनी 6, यहाँ पर आ गया 5/2। तो समान संख्या आपस में कट जाती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आर का मान हमारे पास आ गया, हमें आर का मान निकालना था, इसी के साथ हमको एच का मान और निकालना था। अब h के मान के लिए आप समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी भी समीकरण का यूज कर सकते हो। तो मान लीजिए हम समीकरण 2 को काम में ले रहे हैं, और समीकरण 2 है हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, इसका मान आपको दे रखा है 660। आप किसी भी समीकरण में रख के
अपना दूसरा मान निकाल सकते हो। तो हमने समीकरण 2 का प्रयोग किया, 2 पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान आपने 5 निकाला और एच का मान हमारे पास है नहीं, बराबर में 660। यहां से हम एच का मान निकालेंगे तो 660, नीचे की संख्या ऊपर आ जाएगी और ऊपर की संख्या 2 गुणा 22 गुणा 5 नीचे आ जाएगी, क्योंकि भाग वाली संख्याएं गुणा में जाती है, गुणा की संख्या भाग में आती है। 22 दिया 66 और 0 की 0, 5 दूनी 10, 10 से 30 को काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा और h बराबर आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। h का मान आ गया 21 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर